स्वागत है आप सभी का हिंदी विथ विवेक चैनल में। आज की कक्षाओं में बहुत ही रोचक कक्षा रहने वाली है, क्योंकि इस कक्षा के माध्यम से हम छात्रों के मूल्यांकन के तरीके को समझेंगे। किस प्रकार के मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के जो वास्तविक ज्ञान यानी कि जो अपने अध्ययन के दौरान सीखे हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अध्ययन की सुविधा के अनुसार देखा जाए तो मूल्यांकन के कई स्तरों में विभाजित किया गया। इसमें हम मुख्यतः परीक्षा के दृष्टिकोण से या परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बारंबार बनी रहती है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मूल्यांकन से समझ रहे हैं। यहाँ मूल्यांकन से यानी कि इवैल्यूएशन से आशय इस बात से है कि कोई छात्र अध्ययन कर रहा है, अध्ययन के दौरान उसने अपने ज्ञान के माध्यम से या सीखने के माध्यम से उसने कितना ज्ञान को अर्जित किया उसका मूल्यांकन यहाँ पे किया जाता है। उसे हम इवैल्यूएशन के रूप में कहते हैं। मूल्यांकन तो हमेशा कई अन्य जगहों पे होता है, लेकिन हम यहाँ पे छात्रों को जो सीखने के वास्तविक ज्ञान है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा में देखा जाए तो इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के दौरान छात्रों ने वास्तविक ज्ञान में कितना कुछ सीखा उसके बारे में हम लोग अपनी बात करेंगे। इवैल्यूएशन यानी कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार इवैल्यूएशन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जिसे निर्णयात्मक मूल्यांकन कहते हैं। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो सेमेट्रिक या इम्पैक्ट इवैल्यूएशन कहा जाता है, जिसे प्रायः हिंदी में योगात्मक इवैल्यूएशन यानी कि हिंदी में प्रायः इसे योगात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। अब विलंब न करते हुए दोनों कि जो अलग 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 बिंदुओं पे अब अपनी बातचीत विस्तार से रखेंगे। पहले नंबर पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जिसे प्रायः हिंदी में रचनात्मक या निर्णयात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मूल्यांकन का वह तरीका है जिसके माध्यम से प्रायः छात्र जब कक्षा में प्रवेश कर गया है वह बीच बीच में मूल्यांकन होता है। यानी कि जब कोई छात्र किसी कक्षा में अध्ययन कर रहा उस अध्ययन के बीच में मूल्यांकन किया जाता है, उसे इवैल्यूएशन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के रूप में हम जानते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर कोई विद्यार्थी 10वीं या 12वीं किसी अन्य कक्षाओं में अध्ययन कर रहा है, अध्यापक उसकी ज्ञान को यानी कि सिखाने के अनुभव को जांचने के लिए अगर बीच बीच में छात्रों से अगर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं या अध्ययन के बाद अगर वह कक्षा में छात्रों से आपस में विचार विमर्श जिसे डिस्कशन कर रहे हैं या तो पुनः उनसे तो देखा जाए तो टेस्ट ले रहे हैं या क्यूज के रूप में जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन के माध्यम से जो विद्यार्थियों की सीखने की दर है यानी कि विद्यार्थियों को जो सीखने का तौर तरीका उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ अध्यापक को फीडबैक प्राप्त होता और जो सिखाने की प्रक्रिया है उसको वह सुधार करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यानी कि इस प्रकार के मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन होता ही है, साथ ही अध्यापक का भी मूल्यांकन होता है। इसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। प्रायः इसे हिंदी में रचनात्मक या निर्णयात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। यह एक ऐसा मूल्यांकन है जो छात्रों को बीच बीच में यानी कि अध्ययन के दौरान बीच बीच में प्रश्न पूछकर टेस्ट लेकर या आपसी विचार विमर्श के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जाता है। इससे छात्रों का मूल्यांकन के साथ साथ अध्यापक का भी मूल्यांकन होता है। इसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। इसमें देखा जाए तो टेस्ट क्विज डिस्कशन
दूसरे नंबर पे सेमेट्री, जिसे प्रायः इम्पैक्ट इवैल्यूएशन के नाम से भी जाना जाता है। सेमेट्री को इम्पैक्ट इवैल्यूएशन या योगात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों का जो अंतिम प्रतिफल है, यानी कि यह वार्षिक परीक्षा जो विद्यार्थियों के जीवन में आखिरी बार परीक्षा होती कक्षा में, उसे इम्पैक्ट इवैल्यूएशन कहते हैं। यानी कि सरल एवं आसान शब्दों में कहें तो इस प्रकार का मूल्यांकन के दौरान छात्रों के अध्ययन के अंत में जो परीक्षाएं होती उसे हम प्रायः योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जैसे अगर कोई छात्र अध्ययन कर रहा है तो वार्षिक परीक्षा के दौरान जो मूल्यांकन होती उसे इवैल्यूएशन यानी कि इम्पैक्ट इवैल्यूएशन के नाम से जानती। इस प्रकार के मूल्यांकन में देखा जाए तो सेमेस्टर एग्जाम यानी कि एक पूरी प्रक्रिया के बाद जो एग्ज़ाम होती है, यानी कि अंत में एग्ज़ाम होती है सेमेस्टर एग्ज़ाम, इसका एग्जाम्पल के रूप में आएगा वार्षिक परीक्षा। इसके साथ साथ जो पूरे वर्ष के बाद ग्रेडिंग मिलता है उसको भी हम प्रायः तो योगात्मक मूल्यांकन के रूप में रख सकते हैं। पुनः देखेंगे योगात्मक मूल्यांकन परीक्षा के यानी कि वार्षिक परीक्षा यानी कि अध्ययन के अंत में होता है। इसमें सेमेस्टर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, यहाँ तक कि जो ग्रेडिंग नंबर साल भर के वह एक वार्षिक के बाद मिलता है उसे प्रायः योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता यह है कि यह परीक्षा आखिरी में होता है। इस परीक्षा को देने के बाद विद्यार्थी अगली कक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाता है या दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश कर जाता है। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यह फॉर्मेटिंग इवैल्यूएशन जो है उसके सापेक्ष यह अधिक विश्वसनीय है। इसलिए इस मूल्यांकन का महत्व अपने आप में सर्वोपरि है। तभी के लिए धन्यवाद।